दोस्तों अगर आप लोग 2025 में धान की खेती से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं और मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोग सही वीडियो को क्लिक किए हैं, क्योंकि आज आप लोगों को हम धान की कुछ ऐसा वैरायटी बताएंगे जिस वैरायटी को अगर आप लोग एक बार लगाते हैं तो अगले साल लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि इस धान का उत्पादन ही इतना देखने को मिलेगा। तो आखिर ये कौन सा धान का वैरायटी है और इसको कौन सी समय पर लगाना चाहिए और कितने दिन के अंदर धान पककर तैयार होता है और कौन सी रोग के ऊपर सहनशील है, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि धान का कितना उत्पादन मिलेगा पर एकड़ के हिसाब से, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले धान का 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। और दोस्तों ये जो आप लोगों को 5 हाइब्रिड धान का वैरायटी बताएंगे, इस सभी धान का वैरायटी का जो डोज होता है पर एकड़ के हिसाब से वो होता है 5 से 6 किलो। नंबर 5 पर जो धान का हाइब्रिड वैरायटी रखे हैं वो होता है एडवेंटा गोल्डन सीड कंपनी का 837 नाम का एक वैरायटी। ये वैरायटी एक ऐसा वैरायटी है जो कि 120 से लेकर के 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है और इसका जो दाने होता है वो आप लोगों का मोटा होता है लेकिन लंबा नहीं होता है। ये थोड़ा छोटा मीडियम साइज का होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो वजन है वो काफी ज्यादा वजन मिलता है। अब उत्पादन भाई कितना ज्यादा मिलता है तो 1 एकड़ के हिसाब से लगभग 30 से 35 क्विंटल तक ये उत्पादन दे देता है। अगर आप लोग इसको सही तरीके से फर्टिलाइजेशन, सही तरीके से रोगों को कंट्रोल करना या फिर सही तरीके से सही समय पर मैनेजमेंट करना तो निश्चित तौर पे आप लोगों को 30 से 35 क्विंटल उत्पादन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस धान का कुछ रोग कम देखने को मिलता है। बेसिकली जो स्टेम बोरर होता है उसका प्रकोप कम होता है और जो ब्लास्ट होता है उसका प्रकोप भी कम होता है। तो ये हो गया 5 नंबर वैरायटी जो कि एडवेंटा गोल्डन सीड कंपनी का 837 नाम का। अब जो 4 नंबर हाइब्रिड किस्म के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है कावेरी सीड्स कंपनी का 468 नाम का एक हाइब्रिड किस्म। ये वैरायटी भी 120 से लेकर के 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है और इस वैरायटी को आप लोग 1 जून से लेकर के 15 जून तक आप लोग नर्सरी पर डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की इस धान का जो बालियां होता है वो लंबा होता है और इसका जो दाने होता है वो भी मोटा और लंबा होता है। ज्यादा मोटा नहीं होता है, जैसे कि 837 का ज्यादा मोटा होता है लेकिन उससे ये थोड़ा सा कम मोटा होता है, लेकिन मीडियम साइज का होता है और लंबा होता है। और इसका बालिया में ज्यादा धान देखने को मिलता है, ज्यादा दाने देखने को मिलता है, जिसके कारण उत्पादन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इस धान का BLB और ब्लास्ट के ऊपर सहनशील है, यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो रोग लगता है वो इस धान के ऊपर कम देखने को मिलता है और जो ब्लास्ट रोग होता है वो भी कम देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों इस धान का जो पौधे का हाइट होता है वो लगभग 105 से लेकर के 115 सेंटीमीटर तक देखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका उत्पादन भी आप लोगों को 30 से 35 कुंटल ये आसानी से दे देता है। आप लोग इसको बेझिझक खेती कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ये आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों 3 नंबर में जो हाइब्रिड धान का किस्म आप लोगों के लिए रखे हैं वो होता है सिरकर सीड का 369 गोल्ड नाम का एक वैरायटी। ये हमारे एरिया में थोड़ा नया आया है, लेकिन दोस्तों इसका जब खेती एक बार करेंगे तो इतना शानदार आप लोगों को उत्पादन मिलेगा कि आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे। दोस्तों इसका जो बालियां होता है आप लोग देख सकते हैं, एक फोटो के माध्यम से आप लोगों को दिखा देते हैं कितना ज्यादा लंबा है। दोस्तों इतना ज्यादा लंबा है कि इसके अंदर जो दाने होता है वो लगभग 350 से 370 दाने एक बालिया के अंदर देखने को मिल जाता है। बेझिझक आप लोगों को दोस्तों इसको लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस धान के अंदर भी आप लोगों को BPH यानी कि ब्राउन प्लांट होपर, जो आजकल का सबसे ज्यादा खतरनाक एक कीट होता है धान की फसल के लिए, उसके ऊपर ये रेसिस्टेंट है, यानी कि सहनशील क्षमता इसके अंदर ज्यादा होता है। इसके अंदर कम प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है और जो ब्लास्ट होता है उसका प्रकोप भी कम होता है इस धान के ऊपर। और दोस्तों ये जो श्रीकर सीड्स का 369 गोल्ड जो धान है, इसका जो पौधे का हाइट होता है 105 से लेकर के 115 सेंटीमीटर तक इसका हाइट देखने को मिलता है। और सबसे खास बात और लास्ट बात, जो इसका उत्पादन आप लोगों को लगभग ये 30 से 35 क्विंटल तक देखने को मिल जाता है। और अगर इसका दाने की बात करेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को बताना भूल गया, इसका दाने मीडियम वजनदार होता है, ज्यादा वजनदार नहीं होता है, जिसके कारण थोड़ा सा ये उत्पादन में उसके तुलना में कम देखने को मिलता है। जो पिछले वैरायटी हमने बताया इससे तुलना में थोड़ा सा इसका कम वजन मिलता है, जिसके कारण उत्पादन में बराबर में आ जाता है, यानी कि इसका एवरेज उत्पादन 1 एकड़ के हिसाब से 30 से 35 क्विंटल तक ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया 3 नंबर हाइब्रिड किस्म। अब जो 2 नंबर हाइब्रिड किस्म के बारे में बात करेंगे वो भी एक बहुत ही पुराना वैरायटी है और काफी ज्यादा प्रचलित वैरायटी है। तो हम बात कर रहे हैं पाइनोर सीड्स कंपनी का 27P37 नाम का एक वैरायटी। जी हाँ दोस्तों, ये वैरायटी को हमने बहुत ही ज्यादा देखे हैं, हमारे एरिया में काफी प्रचलित है और ओवरऑल ऑल इंडिया में आप लोगों को पता होगा इस वैरायटी के बारे में। और दोस्तों इस धान का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि लगाने के बाद कितने दिन तक ये आपको
हार्वेस्टिंग दे देता है। ये वैरायटी भी 120 से लेकर के 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है। और दोस्तों इस धान का जो सबसे खास बात, इसका जो कल्ले होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, जिसके कारण धान का जो गिरने की समस्या होता है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो लंबा बालिया होता है और जो दाने होता है वो भी काफी ज्यादा लंबा होता है। और दोस्तों इसका जो धान का वेट है वो भी काफी ज्यादा मिलता है, और इसीलिए इस धान का जो उत्पादन निकल करके आता है वो आप लोगों को 30 से 35 क्विंटल तक ही देखने को मिलता है। तो हमने दोस्तों इस धान को इसीलिए बताया क्योंकि काफी पुराना वैरायटी है और काफी ज्यादा प्रचलित है, और अभी भी सेम वैसा ही है जैसा पहले था। और इस धान के अंदर भी आप लोगों को बीपीएच और ब्लास्ट रोग का बहुत ही ज्यादा सहनशील देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण ये धान बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकता है। अब नंबर 1 पर जो वैरायटी रखे हैं, इस धान को अगर आप लोग एक बार लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा उत्पादन तो मिलेगा ही, और आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे। और अभी इस वाले जो धान आप लोग देख पा रहे हैं, इसी वैरायटी का ये फोटो या फिर वीडियो जो है सब आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्रीसिस कंपनी का 1168 नाम का एक धान का हाइब्रिड किस्म के बारे में। आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिल रहा है इसी धान का वैरायटी का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारे एरिया के धान का ये फसल है, ज्यादातर इसके ऊपर ध्यान भी नहीं रखा गया है, ज्यादातर इसके अंदर फर्टिलाइजर भी नहीं डाला गया है, या फिर ज्यादातर कोई स्प्रे भी नहीं किया गया है। फिर भी दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से धान का जो फसल है वो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स में और डीपली आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए ये जो धान है इसको लगाने के 20 से 25 यानी कि 120 से 25 दिन के अंदर ये पककर तैयार होता है। सबसे बड़ी बात, इस धान का वजन काफी मिलता है और लंबाई भी काफी मिलता है और वजन भी काफी मिलता है। और दोस्तों इस धान का जो बालिया आप लोग देख पा रहे हैं, ये लगभग आप लोगों का 27 से 29 मीटर तक इसका बालिया का लंबा देखने के लिए मिलता है। और इसका जो धान का पौधे का हाइट होता है वो भी 110 से लेकर के 115 से 20 सेंटीमीटर तक आप लोगों का हाइट चला जाता है। और ये जो धान है ये गिरने का समस्या कम होता है, क्योंकि ये जो कल्ले होता है वो काफी मजबूत और मोटा बनता है, जिसके कारण गिरने का डर कम रहता है, और इसीलिए उत्पादन आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब उत्पादन की बात आए तो ये 1 एकड़ में करीब करीब 35 से 38 क्विंटल तक आप लोगों को उत्पादन दे देता है। जी हाँ, आप लोग सुन करके शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन सही बात बता रहे हैं। ये जो धान का फसल है ये आप लोगों को 30 से लेकर के 35 क्विंटल हमारे एरिया में दिया हुआ है। इसको हमने ज्यादातर मेंटेन नहीं किया, ज्यादातर फर्टिलाइजर नहीं दिया, ज्यादातर स्प्रे नहीं किया, फिर भी 30 से 35 क्विंटल हार्वेस्टिंग मिल गया है, उत्पादन मिल गया है। बाकी आप लोगों के एरिया में अगर आप लोग सही तरीके से इसको खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे 35 क्विंटल से ऊपर ही आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर कुछ किसान बोलेगा कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ नहीं दोस्तों, ये सच्चाई है। इस धान का जो फसल है वो ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस 5 हाइब्रिड किस्म को लगा देते हैं धान की खेती करने के लिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।